हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दो राइट ट्राइंगल बनानी है। दो राइट ट्राइंगल किस पर कॉमन हाइपोटेनियस है, एसी। एक एसी साइड है जो कॉमन है दोनों राइट ट्राइंगल में। तो मैंने क्या करा, एक एसी ट्राइंगल बनाई, ये एसी एक साइड बनाई। इस एसी से एक मैंने राइट ट्राइंगल ऐसे बना दी ए सी डी, और एक बना दी ए सी बी, और ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया एक तरीके से। ठीक है, ए सी डी और ए सी बी, ये मैंने दो राइट ट्राइंगल बना दी जिनकी हाइपोटेनियस कौन सी है, एसी है। उनकी कॉमन हाइपोटेनियस देखो, इस राइट ट्राइंगल की भी हाइपोटेनियस एसी है और इस राइट ट्राइंगल की भी हाइपोटेनियस एसी है। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया विद कॉमन हाइपोटेनियस। दो राइट ट्राइंगल का कॉमन हाइपोटेनियस मैंने ले लिया एसी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे को इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टू प्रूफ में इक्वल करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या दिखलाना है, इक्वल दिखलाना है। अब इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। वो देखो क्या पता होना चाहिए, वो पहले मैं ना आपको अलग पेज पे एक चीज बताता हूँ। जैसे एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, इस राइट ट्राइंगल का मान लो हाइपोटेनियस हो गया ये वाला, मान लेते डी पॉइंट, जो ये इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो गया डी। इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या है, डी। ये जो डी पॉइंट होता है ना, ये राइट ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट पर होता है ना। इसका मतलब है ये डीसी और ये डीबी और ये डी ए, ये तीनों इक्वल होती है। समझ में आई मेरी बात। राइट ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वो राइट ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है ना। तो ये डी जो मिड पॉइंट है ये इस वाले वर्टिसेस से, इस वाले वर्टिसेस से और इस वाले वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है। ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको प्रूव करने के लिए मैंने फिलहाल के लिए लेट कर लिया कि जी जो ओ है वो लेट कर लिया फिलहाल के लिए जी एसी का मिड पॉइंट ओ है। एसी का मिड पॉइंट मैंने लेट कर क्या कर लिया, ओ। अगर ओ एसी का मिड पॉइंट है तो बेसिकली ये ऊपर राइट, ये राइट ट्राइंगल का वो था ना, हाइपोटेनियस था, ऊपर वाली राइट ट्राइंगल का भी और नीचे वाली राइट ट्राइंगल का। इसका मतलब है ये लेंथ बराबर, अगर मैं ऊपर वाली राइट ट्राइंगल की बात करूं तो ये ओसी ओए और ओडी बराबर होगी आपस में। और अगर ये एसी कॉमन हाइपोटेनियस नीचे वाली राइट ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। तो ये चारों साइड्स बराबर हो गई, इसीलिए मैंने लिखा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। और ये सारा रीजन लिख दिया कि भैया राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो पहले ये ऊपर वाली राइट ट्राइंगल ली और ये मान लीजिए मिड पॉइंट अगर है एसी का मिड पॉइंट अगर ओ है तो ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ डी हुआ। और नीचे वाली राइट ट्राइंगल देखो तो ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी हुआ। इस हिसाब से ये चारों की चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। अब मैं यहां से अगर ओ को ओ सी या ओ डी या ओ ए या ओ बी को रेडियस बनाकर एक सर्कल ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो इस तरीके से पास हो जाएगा, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम बाय इसमें हम कंस्ट्रक्शन से लिख सकते हैं क्योंकि ये ओसी ओबी ओए और ओडी बराबर थी। तो अगर हम रेडियस लें कि भैया ओसी को भी रेडियस ले ले, ओबी को भी, ओडी को भी और ओए को, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ सर्कल टू पास थ्रू एबीसीडी। एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया जो एबीसीडी से पास कर रहा है, उसका रेडियस क्या ले लिया, ओ ए ओसी ओबी और ओडी। अब फाइनली मुझे ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या दिखलाना था, इक्वल। अब एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है कैसे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट वो कैसे, ये देखो अगर मैं ये डीसी आर्क ले लूं, डीसी आर्क, ये वाली आर्क तो होगी माइनर आर्क और बची हुई क्या होगी, ये मेजर आर्क। इस मेजर आर्क पे दो पॉइंट लिए ए और बी, इस ए को भी डीसी से ज्वाइन कर दिया तो एंगल 2 बना, और एक इस बी पॉइंट को डी और सी से ज्वाइन करा तो एंगल 2 बना, और ए पॉइंट को अगर मैंने डी और सी से ज्वाइन करा तो एंगल 1 बना। तो मेजर आर्क पर मैंने दो पॉइंट लिए और दोनों पॉइंटों को किससे ज्वाइन कर दिया, कोड से, मतलब आर्क के एंड पॉइंट से। तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दो बन गए, जो कि मैंने आपको कल बताया था वो क्या होता है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल 1 किसको माना आपने, CAD को, है ना, CAD।
एंगल 2 किसको माना, CBD। तो ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है।